जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिय देखिए तैसी। रामचरितमानस की इस चौपाई से हम शुरुआत करते हुए ये बताना चाहते हैं कि राम को देखने का जो नज़रिया है हर व्यक्ति का अलग है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। प्रभु के यानी कि भगवान राम के मूरत को यानी कि उनके शरीर को, उनको, उनके आदर्शों को, उनके व्यवहार को देखने का अलग अलग नज़रिया है। बात करते हैं राम के बारे में। तो राम सूर्यवंश कुल में पैदा हुए थे और भारत के इतिहास के, भारतीय परंपरा के ध्वजवाहक हैं। रामलला का मंदिर बन रहा है और इसके बनने और टूटने के कई बार प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कई बार बना है, कई बार टूटा है, कई बार आक्रांताओं ने तोड़ा है तो कई बार देश के ही कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ा है। क्या है पूरी कहानी? 1528 से 2024 राम मंदिर के टूटने से बनने तक का जो इतिहास है, 496 सालों में यानी कि लगभग 500 सालों में क्या इतिहास रहा है, उन्हें हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो राम के मानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको भी इससे राम के मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी भी पता हो जाएगी। राम मंदिर के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। लगभग 500 सालों के मंदिर की लड़ाई ने कई अहम दौर देखे हैं। मंदिर की लड़ाई लगातार चलती रही, कई पीढ़ियां इस आंदोलन में खप गईं। 500 साल पहले वर्ष 1528 में मुगल शासक बाबर के सिपाह सालार ने विवादित स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। हिंदू समुदाय की ओर से तब दावा किया गया है कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर थी, उस पर मस्जिद का निर्माण किया जाना गलत है, लेकिन मुगल शासक के सिपाह सालार ने बात नहीं मानी। मस्जिद का निर्माण करवाया। निर्माण के दौरान ढेर सारे हिंदुओं का विरोध वहाँ पे हुआ और उनके सर कलम किए गए। यह मंदिर मस्जिद विवाद अगली कई सदियों तक चलती रही और इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित होती रही, चाहे वो वर्तमान राजनीति हो, चाहे ऐतिहासिक काल की राजनीति हो। राम मंदिर के इतिहास में कई अहम मोड़ आए और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को नवंबर में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में एक फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि की विवादित जमीन पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया और उसमें अयोध्या जमीन विवाद देश का सबसे लंबा चलने वाला एक ऐसा केस रहा जिसमें लाखों लोगों के खून पसीने की कमाई और साथ ही साथ करोड़ों लोगों की आस्था लगी रही। 5 जजों की संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब हम मंदिर विवाद और आंदोलन के इतिहास के बारे में जानेंगे कि राम मंदिर का जो विवाद था उसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, इतिहास क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने उस विवादित जगह पर, जहां पर आज मस्जिद तोड़कर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसी लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें हुआ करती थीं। वर्ष 1853 से 1949 तक क्या घटनाक्रम हुआ, इसको आपको बताते हैं। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी, यानी कि उसको घेरा लगा दिया, कोई इसके अंदर नहीं जा पाता था। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई अंग्रेज प्रशासन द्वारा। आगे मामला बढ़ता है, आता है वर्ष 1949। 1949 में तब तक देश आज़ाद हो चुका था। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को। इस समय अंग्रेजी सरकार नहीं थी क्योंकि 1947 में ही भारत आज़ाद हो चुका था। जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं
कब पाई गई? 23 दिसंबर 1949 को। ये वो घटना थी जिस घटना को लोग स्वीकार भी नहीं कर पाए और अस्वीकार भी नहीं कर पाए, क्योंकि इसके पीछे कई कहानियां निकल के आईं। अयोध्या के लोगों द्वारा अगर जाने तो इसमें कई तरह की कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, कुछ सच्चाई है, कुछ मनगढ़ंत है, कुछ पक्ष के हैं, कुछ विपक्ष के हैं, पर उसमें हम ना जाते हुए फैक्ट पे बात करने वाले हैं। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये सब साजिश है। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। यानी कि मुख्यमंत्री का या प्रदेश सरकार का आदेश एक डीएम ने नहीं माना, जिसे आप जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। सरकार ने इस विवादित स्थल को ताला लगवा दिया, यानी कि इसमें हिंदू मुसलमान की विवाद हो जाने के नाते यहाँ पे ताला लगा दिया गया। मामला आता है वर्ष 1950 का। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर उसके बाद 1961 में कुछ घटनाएं घटती हैं। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग कर दी। वर्ष 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में ही विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित कर दी। 1986 में यूपी में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। किसने दिया? यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने दिया था 1 फरवरी 1986 का। बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया 6 दिसंबर 1992 को। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये वही समय था जो अभी हमने पिछले दिनों एक आपको स्टोरी शेयर की थी कोठारी बंधुओं की, वही ये कहानी थी, जिस घटना में बताया जाता है कि इन्हीं दोनों भाइयों ने मुख्य गुंबज पर चढ़कर गुंबज को तोड़ा था, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, तत्कालीन सरकार ने जब गोलियां चलवाईं तो इस दंगे में 2000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की बात निकल के आई थी, जबकि लोगों का कहना था इससे ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसी फायरिंग में इन दोनों भाइयों को भी गोली मार दी गई थी। वर्ष 2002 में एक घटना घटती है। हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई, और इसकी वजह से गुजरात राज्य में दंगे भड़क जाते हैं और इसमें भी हजारों लोगों के मारे जाने की बात निकल के आती है। साल 2010 की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश करने के आरोप से इनको बहाल कर दिया गया। 8 मार्च 2019 को एक घटना घटती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा गया था। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इसके बाद आकलन ये लगाया जा रहा था कि फैसला राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा।
और वो दिन भी आ जाता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिलती है। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया जाता है। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किए जाते हैं। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता भेजा गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किया, राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के बाल रूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना 1528 से 2024 राम मंदिर के बनने की कहानी और इतने संघर्षों के बाद ये मंदिर बना। इस बीच में और भी बहुत सारे घटनाएं घटी थी जिन पर आज चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य पॉइंट आप जानिए और चर्चाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं, क्योंकि 500 सालों का इतिहास कुछ मिनटों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक जो समरी होती है वो आपको बताने की मैंने कोशिश की है इनसाइडर के द्वारा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ और आप जुड़े रहिए एमपीएस हिंदी डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।